अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जनरेटर कटआउट है, रेगुलेटर भी कहते हैं, एवीआर भी इसे कहते हैं। ये टोयोटा करोला का जनरेटर कटआउट है। इसके बारे में वीडियो है कि इसको आप जनरेटर से बाहर कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे पता लगेगा कि ये सही है या ये ख़राब है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो इसके कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं। ये जिस साइड से मैंने पकड़ा हुआ है ये बिल्कुल सीधा है। ठीक है, इसका ग्रिप आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल सीधा है। ये वाली इसकी ग्रिप वाली साइड है, ये वाली। ठीक है, जो आपको सबसे ऊपर पिने नज़र आ रही हैं, ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये वाला इसका 24 स्विच का करंट है। और ये वाला जो टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है ऊपर वाला ही सबसे ऊपर राइट साइड पे, ये इसका डायरेक्ट करंट है। और ये वायर बैटरी के पास जो फ्यूज़ बल्ब सा लगा होता है वहाँ इसका फ्यूज़ लगा होता है। आर्ट उसके ऊपर लिखा होता है, ARTS लिखा होता है। और ये वहाँ से ये इसके ऊपर वायर आ रही होती है और ये डायरेक्ट करंट होता है। ये जो नीचे आपको लेफ़्ट साइड पे ये वाली वायर नज़र आ रही है, ये टर्मिनल नज़र आ रहा है, ये इसकी लाइट की वायर के लिए। और इसमें से जब हम स्विच लगाते हैं तो इसमें से अर्थ निकलता रहता है और जनरेटर की लाइट ऑन होती है। और जैसे ही जनरेटर गाड़ी स्टार्ट होती है, जनरेटर करंट बनाना शुरू करता है तो इसमें से अर्थ ख़त्म हो जाता है और जनरेटर की लाइट बंद हो जाती है। ये जो आपको चौथा पॉइंट नज़र आ रहा है ये इसका M वाला पॉइंट होता है। और ये जो यहाँ वायर लगती है आगे ये ग्रिप की, वो वायर एक तो कंप्यूटर पे जाती है, ठीक है, और AC एम्पलीफायर पे भी जाती है। ये जो आपको चौथा पॉइंट नज़र आ रहा है ये कंप्यूटर पे भी जाती है ये वायर। और ये वायर AC एम्पलीफायर पे भी जाती है। दोबारा आपको बता देता हूँ, ये जो पहला पॉइंट है इसका ये 24 स्विच का करंट है। ये दूसरा पॉइंट मेन करंट या डायरेक्ट करंट भी कह सकते हैं आप। ये वाला जो टर्मिनल आपको ये लाइट के लिए है जो मीटर में होती है जनरेटर की, उसके लिए। और ये वाला पॉइंट इसमें से एक ही वायर निकलती है और ये कंप्यूटर पे जाती है और AC एम्पलीफायर पे जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको इस साइड से नज़र आ रहा है ये इसका सिल्वर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट इसका अर्थ का होता है। और जनरेटर के साथ जब ये लगता है तो इसे यहाँ से अर्थ मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी इसका डायरेक्ट करंट है। जैसे ये रेक्टिफायर कहीं पे लगता है इस तरह से ये लग जाता है तो यहाँ पर मेन करंट दिया हुआ होता है, मेन वायर लगी होती है और वहाँ से इसको मेन करंट या डायरेक्ट करंट मिल रहा होता है। और कार्बन होल्डर भी इसी जगह पे लगा होता है। कार्बन होल्डर के भी एक पॉइंट को कार्बन के किसी एक पॉइंट पे डायरेक्ट करंट आ रहा होता है। और जो अर्थ होता है रोटर को मिलने के लिए वो इस पॉइंट से मिल रहा होता है और ये रेगुलेटेड अर्थ होता है। जितना जनरेटर से काम करवाने की ज़रूरत होती है या बैटरी जितनी डाउन होती है उतना इससे अर्थ निकलेगा और रोटर को मिलेगा और उसी मुताबिक जनरेटर काम करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से लगा होता है। डायरेक्ट करंट कार्बन होल्डर के एक पॉइंट को डायरेक्ट करंट तो इस पॉइंट से मिल जाता है। ठीक है, और जो अर्थ होता है वो इस पॉइंट से मिल रहा होता है। ठीक है, तो मैंने इसे एक वायर इसमें से निकाल ली क्योंकि मैं इसे डायरेक्ट करंट दूंगा। और इसकी ये जो दोनों वायर हैं इसको भी मैं डायरेक्ट करंट दे दूंगा, ये इकट्ठा मिला के उनको दे दूंगा। लाइट वाली वायर भी मैं अलग से लगा लूँगा, उसके साथ बल्ब लगाना है। तो कार्बन होल्डर के लिए जो मैंने कार्बन होल्डर नहीं लगाया क्योंकि रोटर को जो करंट मिलना है तो उससे बल्ब की सूरत में ये बल्ब लगा दिया मैंने। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे के कनेक्शन करूँगा तो ये बल्ब कम रोशन होगा और ये जनरेटर वाला बल्ब मीटर में होता है वो ज़्यादा रोशन होगा। ठीक है, तो अभी इसके कनेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इसका ग्रिप है। ये जो दो ऊपर वाली वायर हैं इसकी एक मेन वायर है और एक 24 स्विच की वायर है इस ग्रिप की। ठीक है, ये वाली ये दोनों वायर ये पॉइंट दोनों। ठीक है, इसके दोनों पॉइंट मैंने मिला दिए हैं और इसके साथ मैंने एक और बल्ब लगाया और बल्ब की एक वायर को भी मैंने 24 स्विच के करंट के साथ लगा दिया। और बल्ब की जो दूसरी वायर है ये जनरेटर की जो तीसरे वाली वायर है जो कि लाइट के लिए निकलती है, इसमें से अर्थ आता है। इस जो बल्ब है ये वाला मीटर में होता है। ठीक है, उसको भी इसी असूल के मुताबिक करंट मिल रहा होता है और वो जलता है। 24 स्विच मिलता है 24 स्विच से, और जो अर्थ होता है वो जनरेटर के एक पॉइंट से मिल रहा होता है। और ये बल्ब जैसे ही स्विच लगाते हैं ऑन हो जाता है और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है अगर जनरेटर सही हो काम करे तो ये बल्ब बंद हो जाता है। अगर जनरेटर ना सही हो ना काम करे तो ये बल्ब आपका रोशन होगा। तो इसलिए इसके कनेक्शन मैंने इसके साथ कर दिए ताकि
चेक करें तो हमें पता चल जाए कि ये रेगुलेटर या AVR या जनरेटर कटआउट है ये वाला टोयोटा कोरोला का, कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं इसे इसके साथ लगा देता हूँ। तो अभी देखते हैं कि ये कैसे काम करता है या नहीं करता। ठीक है, और ये जो चौथी वायर है इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि इसका अभी कंप्यूटर तो है नहीं जिसके साथ लगाएंगे इसे। तो इसका जो फंक्शन होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये क्यों निकाली होती है। ठीक है, इस पॉइंट पर आता है डायरेक्ट करंट रेक्टिफायर कंघी से, तो इसको भी मैं जनरेटर की इस वायर से के साथ लगा देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये वाली वायर, ये इसका रेगुलेटर का अर्थ है। तो ये मेरे पास दो वायर हैं, एक पॉजिटिव करंट और एक नेगेटिव करंट के लिए। तो नेगेटिव करंट के लिए मैं इसके साथ लगा देता हूँ इसे। ठीक है, और जैसे ही इसे मैं जैसे ये मेन करंट मैं इस वायर को दूंगा, ठीक है, रेक्टिफायर की, तो ये वाला बल्ब है जो ये कम रोशन होना चाहिए और ये वाला ज़्यादा रोशन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इसके साथ लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके साथ लगा दिया। आप देख सकते हैं ये वाला जो बल्ब है रूटर वाला या कार्बन होल्डर वाला, आप समझते हैं, यहाँ दोनों पॉइंट पे कार्बन होल्डर के 2 पॉइंट लगते हैं और यहाँ में पॉजिटिव करंट मिल रहा होता है डायरेक्ट करंट रेक्टिफायर कंघी से, और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से रेगुलेटेड अर्थ मिल रहा होता है रूटर को। उसी मुताबिक फिर रूटर करंट निकालता है और बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, अब बच गया इसका ये वाला पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, रेक्टिफायर कंघी से जैसे ही जनरेटर काम शुरू करता है तो ये इस पॉइंट पे आता है, उसका करंट यहाँ से निकलता है और इस पॉइंट पे आता है। ठीक है, जैसे ही जनरेटर काम करेगा इस पॉइंट से करंट मिलेगा इस पॉइंट को, और जब इस पॉइंट को करंट मिलेगा तो ये वाला बल्ब आपका बंद हो जाएगा। ये वाला बल्ब जो मीटर में होता है, ठीक है, ये बंद हो जाएगा और ये थोड़ा सा ज़्यादा रोशन, ऐसा ज़्यादा रोशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके बैटरी के साथ जो जनरेटर के साथ कनेक्शन नहीं है जेन्युइन, तो इसलिए ये ऐसा ज़्यादा रोशन होगा। ठीक है, ये मेरे पास डायरेक्ट करंट है, तो मैं इस पॉइंट पर डायरेक्ट करंट दूंगा। जैसे डायरेक्ट करंट दूंगा इस बल्ब को बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं होगा ये वाला बल्ब जो आपकी ग्रिप के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेक्टिफायर या AVR या जनरेटर कटआउट है ये ठीक नहीं है। ठीक है, मैं अभी इस पॉइंट के साथ लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मैंने लगाया और ये वाला बल्ब बंद हो गया और ये वाला बल्ब ऐसा ज़्यादा रोशन हो रहा है क्योंकि बैटरी डाउन है, तो इसीलिए ये ज़्यादा रोशन हो रहा है क्योंकि बैटरी ज़्यादा डाउन है। तो ये रूटर को ज़्यादा करंट फराहम कर रहा है ताकि जनरेटर ज़्यादा करंट बनाए। ठीक है, जैसे मैं इसे उतारता हूँ इस वायर को, तो ये जो आपको बल्ब नज़र आ रहा है ये कम रोशन है और ये ज़्यादा रोशन है। जैसे ही हम स्विच लगाते हैं गाड़ी का, ये वाला बल्ब रोशन हो जाता है और ये जो रूटर को करंट मिलना होता है ये कम मिल रहा होता है क्योंकि बैटरी चार्ज होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाली वायर इसका डायरेक्ट करंट है। जैसे जनरेटर काम करता है इस पॉइंट पर करंट मिलता है रेक्टिफायर को, रेगुलेटर को, तो ये वाला बल्ब है जो ये थोड़ा सा ज़्यादा रोशन होना शुरू हो जाता है और ये बल्ब बंद हो जाता है। ठीक है, अभी मैं इस पॉइंट पे इसको लगा रहा हूँ। ठीक है, लगाया तो ये जो मीटर में बल्ब है, मीटर वाला बल्ब ये वाला बंद हो गया और ये ऐसा ज़्यादा रोशन होगा क्योंकि जनरेटर के जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो कम है, तो इसीलिए ये ऐसा रूटर को कोशिश कर रहा है ज़्यादा करंट देने की ताकि जनरेटर ज़्यादा करंट बनाए। दोस्तों, बड़ी उम्मीद है कि वीडियो में जो मैंने बताने की कोशिश की है आपको समझ लगी होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।